नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। दरअसल अभिजीत दीपके ये नाम सोशल मीडिया पर द ट्रेंड कर रहा है। दरअसल अगर बात की जाए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए अभिजीत दीपके ने एक मुहिम चलाई थी सोशल मीडिया पर और वो संघर्ष करते करते आज की तारीख में हर एक जगह प्रदर्शन कर चुके हैं। दिल्ली से शुरुआत करके अब चौथे या पांचवें प्रदर्शन यानी कि जयपुर में, आज जयपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यतः अगर मांग की बात की जाए तो बहुत सारी इनकी मांगे हैं जो कि भिन्नता के साथ देख सकती है, लेकिन एक जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो कि नीट पेपर को लेकर चलते ये इस्तीफा मांगा जा रहा है। उन सभी के मामले को लेते हुए ये सभी आज एकत्रित हुए हैं और ये कॉकरोच जनता पार्टी के वो सभी मेंबर, वो एक छात्र हैं जो लगातार उस शिक्षा प्रणाली को ठीक तरह से चला पाए। शिक्षा मंत्री उन सभी की गुहार के साथ यहाँ पहुंचे हैं और ठीक वो इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। मुख्यतः इन सभी मांगों को लेकर और बहुत सारी भिन्नताएं मांगे उनके साथ है। कुछ ही अभी अभिजीत दीपके भी कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल वो कैंडिडेट जो मौजूद है यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह ये जो नीट पेपर था जी, उनकी मांगे, उन सभी के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। जी, आज आप इतनी संख्या में आए, किस मामले को लेकर? सर हम इस मामले में है कि पेपर लीक के अंदर हम शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा चाहिए हमें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं और आज इस्तीफा नहीं देते तो हम आज लाखों की भीड़ है तो कल करोड़ों की भीड़ आएगी। हम इस्तीफा लेके रहेंगे सर, कुछ भी हो जाए। जब जब युवा डोला है, राज सिंहासन डोला है, हम इस्तीफा लेके रहेंगे। क्योंकि सर आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं। हमारे राजस्थान में 3-4 बच्चों ने आत्महत्या कर ली पेपर लीक में, इस नीट के पेपर में। तो इसलिए हम इस्तीफा लेने आए हैं शिक्षा मंत्री का। अब बात करें आपके इस्तीफा लेने की, तो घनश्याम तिवारी की अगर बात की जाए, रिसेंटली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने एग्जाम कैंसिल कराए, बच्चों की फीस माफ की, यानी कि वापिस लौटाई। जो अगली एग्जाम होने वाली है उन सभी के बच्चों की फीस माफ कर दी। और जैसे ही पेपर लीक का मामला का पता चला तो तुरंत एक्शन लिया। तो फिर क्या है सर इनका जो विकास है ना, इन सरकार के विकास के कागजों में, जमीनी स्तर पे इनका कोई विकास नहीं है। जमीनी स्तर पे इनका कोई विकास नहीं, इनका विकास केवल कागजों में है। आप पूरे देश में घूम लीजिए, इनका विकास केवल कागजों में। जमीनी स्तर पे इनका कोई विकास नहीं है। जब इनकी गलतियां आती है तो रोने थे, हमने ये किया वो किया। इनका ये केवल कागजों में काम करते हैं सर, इन्होंने जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया सर। तो हमें चाहिए, हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हमारी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे। आप लगातार, कॉकरोच जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जारी है, कर रही है, आज जयपुर पहुंचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब तक सरकार ने इसमें कोई संज्ञान लिया है, सोचने पे विचार किया है, क्या वास्तव में इस्तीफा हो पाएगा? क्या आपका विचार है? सर सरकार से तो लगता है सरकार के ऊपर तो जू नहीं रेंग रही है, सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। पर आज ये प्रोटेस्ट जयपुर में है, कल पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा। आज नहीं तो कल इनको सुनना होगा और कल इनको इस्तीफा देना होगा और हम इस्तीफा लेके रहेंगे। हम बैठेंगे नहीं सर चुप। आज हम जयपुर में तो चुप नहीं बैठेंगे, हम पूरे देश में घूमेंगे, दिल्ली भी करेंगे, हम विधानसभा भी घेराव करेंगे, लोकसभा भी घेराव करेंगे, पर हम इस्तीफा लेके रहेंगे सर। ये है हमारी, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा सर। ये कोई वो नहीं है कि आप इसको 2-4-5 महीने चलेगा बाद में बंद हो जाएगा। हम इस्तीफा लेके रहेंगे सर, हमारी मांग फिक्स है। हम इस्तीफा लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शहादत देनी पड़ जाए, पर हम इस्तीफा लेके रहेंगे सर। हमें दिल्ली क्यों ना घेरना पड़े, हम इस्तीफा लेके रहेंगे। दिल्ली तो फिलहाल आप कर चुके हैं, जंतर मंतर पे जाके सबसे पहले शुरुआत आपने दिल्ली से की। तो मेरा सवाल यही तो है कि क्या वास्तविकता में जिस मांग को लेकर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो वास्तविकता में, हकीकत में हो पाएगा, इस्तीफा हो पाएगा? बिल्कुल सर, हो पाएगा। इस्तीफा इनको देना पड़ेगा, होगा सर। क्योंकि दिल्ली के अंदर पिछला जो प्रोटेस्ट था उसमें लोग वाग नहीं आ पाए। अब लोगों को समझा रहे हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे। जो ये कहते थे ना 1000-2000 आदमी, वो 7000 आदमी थे दिल्ली के अंदर, 7 से 10,000 के बीच में। पर जब नया प्रोटेस्ट होगा दिल्ली के अंदर, लाखों की भीड़ में बच्चे आएंगे और उनको इस्तीफा देना होगा सर। बिल्कुल इस्तीफा देना होगा। बच्चे देख रहे हैं सर, सोशल मीडिया, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं और युवा जाग रहे हैं। उनको इस्तीफा देना होगा सर। पिछली बार तो थोड़ी सी कम थी, पर इस्तीफा देना पड़ेगा सर इनको। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर हैं, यहाँ खुद आज अपनी मांग को रखने के लिए इसमें आए हैं। तो दरअसल जी, आज आप यहाँ आए और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में सरकार उस मुद्दे पे सोच पाएगी, जो मांग है आपकी उस पे सोच पाएगी? हाँ, जरूर सोच पाएगी। अगर वो इस बिहाफ पे सोच रहे हैं कि ये जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की थी ना, नीट एक सेंट्रलाइज एजेंसी है, उसका पेपर लीक हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है?
उन्हीं की बनती है जिम्मेदारी, धर्मेंद्र प्रधान की। मेरा छोटा भाई है, वो नीट का पेपर दे रहा है, लीक हुआ है, उसका बड़ा भाई हूँ मैं, यहाँ प्रदर्शन करने आया हूँ उनके लिए। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार, और जैसे कि आज की बात की जाए, राजस्थान के अंदर घनश्याम तिवारी ने बयान दिया कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन जो प्रधान है उन्होंने इस एग्जाम को बचाया, बच्चों का भविष्य को बचाया, और एग्जाम कैंसिल करी, आने वाले एग्जाम को फ्री किया गया, बच्चों की फीस लौटाई गई। तो सरकार ने जो इस तरह के बयान देख रही, फिर इसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, इसे देख रहे हैं ना सर, पहली बात तो पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए ना, इसमें जिम्मेदारी किसकी, सरकार की तो बनती है ना, सरकार की बनती है जिम्मेदारी, हम लोगों की थोड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बनती है। हाँ, अभी जो बच्चे मरे उनका जिम्मेदार ये है सर। जी, तो देखा आपने कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का लेकर बातचीत चल रही है, और यहाँ पे और भी मेंबर यहाँ मौजूद है, और कुछ ही देर में अभिजीत दीप के भी यहाँ मौजूद होंगे, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करते हैं, किस तरह ये अपने जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उसे किस तरह आज की तारीख में देख रहे हैं, और क्या वास्तविकता में जो लगातार संघर्ष कोकरोच जनता पार्टी का चल रहा है, क्या वास्तविकता में वो हो पाएगा, जो इनकी लगातार मांगे हैं वो वास्तविकता में उतर पाएगी, धरातल पर दिख पाएगी? इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। जी, आप आए किस लिए आए? मैं तो नहीं। कौन है आपके साथ? कौन है आपके? आज आप आए हैं किस लिए आए? प्रोटेस्ट के लिए आए। अच्छा, एक आपकी उम्र है, पढ़ने की उम्र है, कंधे पे बैग है, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या नहीं करते, पहले वो? मैं बीटेक कर रहा हूँ सीकर से। अब आप ये देखो, कल को मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा, उसके भी पेपर दूंगा, और उसका पेपर लीक हो जाएगा तो मेरे को कैसा लगेगा? तो मैं भी अपने फ्यूचर की देख के आया हूँ कि कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए। और ये सरकार जो है बहरी हो चुकी है, उसको बताने के लिए ऐसे प्रोटेस्ट जरूरी हैं। अच्छा, कोकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, ये नारा लगातार हमेशा लगाती आई, जब से ये बनी है तब से एक ही इनकी मांग मुख्यतः रही है। लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी का जो ही मेंबर है, अगर एक कैंडिडेट के इस्तीफे मांग लेने से ये सब चीजें रुक जाएगी, तो क्या पार्टी सही है? पार्टी तो देखो डेफिनेटली सही नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा मंत्री है वही पेपर लीक नहीं रोक पा रहा है, लगातार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर उसको इस्तीफा तो देना पड़ेगा। ये तो केंद्र की बात हो गई। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में भी कई अभ्यर्थी परेशान रहे, कई पेपर आउट हुए, तो फिर केंद्र की और अपने राज्य की बात करें तो फिर कैसे देखेंगे, क्योंकि दोनों में भाजपा सरकार है। इसीलिए तो लोग बोल नहीं पा रहे कुछ। हाँ, मांग सिर्फ प्रधान की है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ऐसा क्यों? तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेशनल लेवल पे पेपर लीक ज्यादा हो रहे हैं ना अभी। वो नीट का पेपर एक हुआ है, राजस्थान में ऐसे कई लगातार पेपर आउट हो रहे हैं जिसकी संख्या राजस्थान में ज्यादा है, राज्य में ज्यादा है, केंद्र में इतनी नहीं है। केंद्र में जो पेपर हुआ उसका ये संभावना है कि कम संख्या में। तो आप सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट कर रहे हैं, या फिर पूरी पार्टी को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो पूरी पार्टी से आप जवाब मांगे, एक धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगने का एक रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो सर, नीट तो एक पूरा नेशनल लेवल एग्जाम है। आप राजस्थान का एक नीट लीक करते हो, उससे कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रभावित होता है, एक नीट से कितना स्टूडेंट प्रभावित होता है, ये भी तो देखिए ना आप। एक नेशनल लेवल का एग्जाम आपने लीक कर दिया, उसके पीछे बच्चों ने सुसाइड कर दिया, तो फिर मंत्री में उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ दिख रही है? कहाँ उसने ये एक्सेप्ट किया है कि ये मेरे डिपार्टमेंट की गलती है, या जो है हमारे अंडर रहते हुए ये गलती हुई है, या हमारे अंडर जो एनटीए है जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं उसमें रहते हुए गलती हुई है? तो क्या उसने उसकी अपॉलॉजी ली है? कहाँ पर अकाउंटेबिलिटी, कहाँ पर है? ये मेन तो बात अकाउंटेबिलिटी की है। अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती तो शायद इस्तीफे तक की बात भी नहीं आती। सबसे पहले दीपके ने क्या कहा है कि अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जरूरत है, उसके बाद ये जो अकाउंटेबिलिटी की ना बढ़ते फिर ये इस्तीफे तक पहुंच गई ये बात। तो ये तो बात बड़ी है। तो समझे नहीं आप, मेरा सवाल ये है कि हम, यानी कि आप सभी एक मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ केंद्र की या फिर नीट एग्जाम ऐसा एक पेपर नहीं रहा जो आउट हुआ है। राजस्थान की अगर बात की जाए, ऐसे अलग अलग आप राज्य की बात कर सकते हैं, अभी फिलहाल हम राजस्थान में है, और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में लगातार बहुत सारे पेपर आउट हुए हैं। ऐसा ही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा,
तो एक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो ये नारे को बदल कर क्या हम पूरा एक प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा सब कुछ सिस्टम ठीक कर दिया जाए? सर धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट आपकी बात बहुत सही है। पहली बात तो आपकी पत्रकारिता को सलाम। मैं बताना चाहूंगा, आपने राजस्थान का नाम लिया। राजस्थान में ही अभी हाल ही फिलहाल में अध्यापक लेवल 1 का परिणाम आया है। उसके अंदर सर 12 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। एक क्वेश्चन से लाखों रोल नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से तमाम जो चयन सूची में आने वाले बच्चे थे वो बाहर हुए हैं और जो नहीं आने वाले थे वो अंदर हुए हैं। तो हम ये तो मानेंगे सर कि राजस्थान में भी जो है शिक्षा प्रणाली के अंदर, परीक्षा प्रणाली के अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, पर इनकी अकाउंटेबिलिटी उन्हें भी लेनी होगी। और मैं देख रहा हूं कि आलोक राज जो अध्यक्ष है उन्होंने भी इसकी जिम्मेदारी ली है कि हाँ ये गलती है, और उन्होंने कार्रवाई तौर पे अपने जो पेपर सेटर है उनके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान भी बोला है। और आप जो बोल रहे हैं कि राजस्थान में भी ऐसा हो, पर देखिए सर अभी हाल फिलहाल के अंदर जो मुद्दा है, गर्म मुद्दा है, वो नीट के अंदर जो 5 बच्चे हैं सर, उनकी अभी तक श्रद्धांजलि भी उनको ढंग से नहीं दी है। आप इस्तीफा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है सर, इस्तीफा संवेदना व्यक्त करने का जरिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी से हम यही मांग करते हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, संवेदना व्यक्त कीजिए। उनके मुंह से अभी तक कोई शब्द नहीं निकले हैं। वो कितने ही उन परिवार वालों से मिलकर आगे सर नहीं गए ना, इसका मतलब है कि वो अकाउंटेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम इस्तीफा लेने की मांग रखेंगे, अंतिम जोर तक रखेंगे और पूरा जोर लगाएंगे, इस्तीफा लेके रहेंगे सर। मेरा एक और सवाल है कि किसान आंदोलन आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली में किस तरह कितना लंबा चला, तो क्या वास्तविकता में इतना लंबा चलाने के बावजूद भी क्या आज के जो छात्र है वो इतना लंबा आंदोलन चला पाएंगे? देखिए सर, आवाज धीरे धीरे बढ़ रही है। जिस प्रकार से हमें नेशनल लेवल के मीडिया का सहयोग नहीं मिल रहा है, पर आप जैसे तमाम पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है, हमारी बात आगे तक फैल रही है और धीरे धीरे ये बात आगे भी पहुंचेगी और देखने लायक हुजूम होगा। आप मिलिए 20 तारीख को जंतर मंतर पर। क्या होने वाला 20 तारीख को जंतर मंतर पर, बताइए। ये तो सर भविष्य के गर्त में है, आप जरूर मिलिएगा और देखिएगा सर, इंकलाब के नारे के साथ इस्तीफे की मांग भी पूरी होगी इस 20 तारीख को। हाँ जी, जंतर मंतर पर दिल्ली। धन्यवाद सर। तो देखा आपने कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग लगातार तेज होती जा रही है और मुख्यतः जो शिक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं जवाबदेही जो मंत्री होता है या केंद्र में हो या राज्य में, उसका जवाबदेही वो स्वयं होता है। अगर लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, अगर उसका जवाब और उसको नियंत्रण कोई करता है तो हमारी सरकार और हमारी पुलिस प्रशासन इस काम में सहयोग कर पाती। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी में कहीं ना कहीं व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आ रही है और सभी उन व्यवस्थाओं की बुलंद करने के लिए कि व्यवस्था ठीक से बन पाए, उन सभी के लिए आज यहाँ कोकरोच जनता पार्टी और कोकरोच जनता पार्टी में वो छात्र जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई छात्रों को चिंता बनी हुई है कि आने वाले भविष्य में हमारे साथ होगा तो होगा क्या, उन सभी के साथ आज यहाँ पे कैंडिडेट मौजूद है। आज आप आए किस मुद्दे को लेकर आए? ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है उस मुद्दे के लिए आया हूँ। तो आपके परिवार में किसने नीट का मुद्दा दिया, पेपर दिया था या फिर क्या और दूसरी चीज? हाँ, मेरी भतीजी है एक छोटी और एक मेरा छोटा भाई है, एक अंकल का, उन्होंने नीट का पेपर दिया था। पिछले 2025 में नीट का पेपर दिया था, उसमें भी पेपर लीक हुआ। अभी पेपर दिया है, इसमें भी पेपर लीक हुआ है। अब मेरा सवाल ये है कि जिस बच्चों ने पेपर दिया था, आपके भतीजे वगैरह जो बता रहे थे, किस परिस्थिति में वो क्या मानसिकता से गुजर रहे हैं, क्या उनके ऊपर गुजर रहा है, किस तरह वो अपने आपके पेपर जो दे के आए फिर दोबारा देना पड़ेगा, क्या वो अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, किस तरह सह रहे हैं? अब देखो, आप सोच के देखो कि जिसका बाप एक चमड़े की जूती सीखे, दिन के 4-5 जोड़ी जूती बेच के 800, 1000, 2000 रुपये कमा के, और कम से कम जैसे सिकर में है सरवण चौधरी की CLC है या फिर 2-3 और कोचिंग है, उनमें कम से कम ऐसे मान लो 80 लाख रुपए कम से कम बता रहा हूँ मैं, ये इतनी फीस है। तो बाप अपनी गरीबी से कैसे जैसे पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चे को सिक्कर भेजता है और फिर बाद में लास्ट में जाके पूरी मेहनत करने के बाद में वो पेपर लीक हो जाता है। उस बाप पे और उस बेटे पे क्या गुजरती है वो ही जान सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान नहीं जान सकता, ना मोदी जान सकता है। अब एक और चीज है, आपने बोली, उसी बात पे बात करता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी पक्ष में बात कर रहा हूँ, ये आपने बोला इसलिए पूछ रहा हूँ। आपने बोला एक पिता अपने बच्चों के पैसे खर्च करता है, सब कुछ हुआ, पढ़ाई में एक बार आप बच्चे का पैसा खर्च हुआ, बिल्कुल ठीक है। पेपर आउट हुआ, ये भी गलत था, नहीं होना चाहिए था, ये भी ठीक है। लेकिन सरकार और धर्मेंद्र प्रधान की अब आगे की जो रणनीति थी
उसमें उन्होंने बच्चों की फीस जो लगी थी वो लौटाई है। आने वाले जो एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम में फ्री रख दी गई है, एग्जाम फिर से कराई जा रही है। तो इसी बीच में कहीं ना कहीं एक पढ़ाई तो बच्चों को करनी थी, वो तो फीस लगनी थी, लेकिन जो एग्जाम जो होना है उसको माफ कर दिया। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं, आपका लाल हो जाए गाल, फिर मैं रुमाल से साफ करूँ कि भाई भाई नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर बाद में अरे अरे कुछ नहीं हुआ, ये लो ठंडा बर्फ बर्फ लगा दूं। ये वो बात हो गई, बहला फुसलाने की बात है। वही बात है, इनके पास सिर्फ ये झूठे वादे हैं और कुछ नहीं है इनका। आपने जो मेरे को सवाल पूछा उसका छोटा सा जवाब दे दिया मैंने आपको थप्पड़ मार के, फिर बाद में बोला अरे अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो वही बात हो गई, इनके सिस्टम में गलत है, सिस्टम को सुधारो पूरे। और ये अभी तक इन्होंने ये भी कबूल नहीं किया कि हाँ हमारी गलती थी, हम इन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। छोटे मुद्दे, छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके जो बड़े लोग हैं उनको अभी भी वो जैसे बचा रहे हैं। और चाहे आप बात करो तो बीजेपी की बात करो तो उनमें मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसा भी कोई बंदा है कि हाँ जिसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बंदा पॉलिटिशियन है, ये अच्छा है, इसका विचारधारा है, लीडरशिप। तो देखा हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की आवाज लगातार उठ रही है, और अभी बात की जाए तो लगातार संख्या काफी बढ़ चुकी है। करीब 1000 से 1200 के समथिंग के कैंडिडेट यहाँ मौजूद है, और अभिजीत दीप के भी कुछ ही देर में हम मौजूद होंगे। और लगातार अब जो बच्चे हैं वो एक ये नारा है जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो को लेकर मांग लेकर कर रहे हैं। कई जगह पर ये प्रदर्शन हुआ, लगातार प्रदर्शन जारी था, और उसके बाद अब जयपुर में प्रदर्शन आज जयपुर में रखा गया है। अब देखना है कि वास्तविकता में जो इनकी मांग है वो मांगे सुनी जाती है, क्या वास्तविकता में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो इनकी मांग उठा रहे वो हो पाता है, या फिर आगे की इनकी जो रणनीति है वो किस तरह कार्य करती है। फिलहाल कितने बने रहिए नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।